हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्लास 9 का फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ मोशंस, गति के समीकरण। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड, मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाधीन गति या गुरुत्व के अंतर्गत गति। इस टॉपिक से रिलेटेड भी काफी न्यूमेरिकल बनते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम लोग आज। देखिए बच्चों, हम लोगों ने जो अभी तक इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी है, गति के समीकरण 3 होते हैं, आपने पिछले वाले वीडियो में देखा है। अगर नहीं देखा है उस वीडियो को तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लें। ऊपर आई बटन पर क्लिक कर लें या नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूले जो बने वो इस आधार पे बने हैं कि एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, इस तरह से जा रही है क्षैतिज रूप से सीधे, और यहां पर पहुंची वेग हो गया v। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है s, यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा है वो t। तो इस तरह से सारे के सारे टर्म ये हैं, और जो वेग में चेंज हो रहा है, जो त्वरण है, वो यहां पर a माना हुआ है। अब यहां पर केवल अंतर इतना पढ़ने वाला है हमारे इस टॉपिक में, मोशन अंडर ग्रेविटी में, कि जो वस्तु की गति है वो गति इस बार क्षैतिज नहीं होगी, इस बार गति ऊर्ध्वाधर होगी। कैसी होने वाली है? ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल टाइप में मोशन होने वाला है, हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं है इस बार। बात को समझना है कि गुरुत्वाधीन गति क्या है। गुरुत्वाधीन गति का मतलब है जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ, मतलब ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ आए, तो ये गति जो होती है वो कहलाती है हमारी गुरुत्वाधीन गति। जैसे ये पृथ्वी है, ये एक वस्तु है, आप ऐसा समझ लें, ये वस्तु या तो पृथ्वी की ओर गति करे या पृथ्वी से ऊपर की तरफ जा रही हो। मतलब या तो इस वस्तु को हम छोड़ दें गिरने के लिए तो नीचे की तरफ आ जाएगी, या फिर इसको हम ऊपर की तरफ फेंक दें तो ये पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ चली जाएगी। दोनों ही परिस्थितियों में हम इस गति को कहते हैं गुरुत्वाधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। यहां पर गुरुत्व क्यों यूज किया है, ग्रेविटी क्यों यूज किया है? क्योंकि जब वस्तु ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ गति करती है तो इसमें हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का अहम रोल होता है। ग्रेविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर, कि जब वस्तु ऊपर की तरफ जाती है तो ग्रेविटी खींचती है नीचे की तरफ। ये तो सब जानते ही हैं कि पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ घसीटती है। तो अगर किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो अर्थ उसको नीचे की तरफ घसीटती है, जिससे उसकी स्पीड घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है। और इसी का विपरीत क्या है, इसी का अपोजिट, अगर कोई वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी कि हम एक तरह से सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो वेग में परिवर्तन आने वाला है, ऊपर की तरफ वेग घटता जा रहा है तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, नीचे की तरफ वस्तु आती है तो वेग बढ़ता जाता है आकर्षण बल की वजह से, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर भी वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर भी आएगा। और ये एक्सेलरेशन कौन उत्पन्न करता है? ये एक्सेलरेशन, ये त्वरण उत्पन्न करती है पृथ्वी, अर्थ की ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। तो बात को समझने का प्रयास करें आप कि यहां पर जो एक्सेलरेशन का गेम है वो कौन कर रहा है, मतलब वेलोसिटी में चेंज कौन कर रहा है? वो कर रही है अर्थ। तो खैर इसी को हमको समझना है। तो गुरुत्वाधीन गति का मतलब समझ में आना चाहिए, जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर गति करती है तो इसे गुरुत्वाधीन गति बोलते हैं। जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर गति करती है तो इस गति को ही हम गुरुत्वाधीन गति कहते हैं। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ और थ्रोन अवे फ्रॉम द अर्थ, या ऊपर की तरफ फेंकी जाए, इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। इसे गुरुत्वाधीन गति कहा जाता है।
The motion of objects falling towards the earth or thrown away from the earth is called motion under gravity. जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर फेंका जाए या गति वस्तु कर रही हो तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे? गुरुत्वाधीन गति। गुरुत्वाधीन गति क्यों कहा गया इसे? मोशन अंडर ग्रेविटी क्यों कहा? क्योंकि जब वस्तु ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ आए तो इसमें ग्रेविटी के अंतर्गत काम होने लगते हैं। ग्रेविटी के अंडर में मोशन होगा, ग्रेविटी जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग ही वस्तु ऊपर की तरफ जाएगी घटते हुए वेग से या नीचे की तरफ आएगी बढ़ते हुए वेग से। ओके, अब इसी के आधार पे हमको यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, गति के समीकरण, वो हमें लिखने हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाधीन गति के हमको समीकरण लिखने हैं कि अगर गुरुत्वाधीन गति हो रही है तो उस दौरान गति के समीकरण क्या होंगे। तो बहुत जरा सा परिवर्तन पड़ने वाला है, ध्यान से देखें। देखिए, पहली कंडीशन बच्चों क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ, जब वस्तु पृथ्वी की ओर गति कर रही हो। तो ये वस्तु है, इसको हम पृथ्वी की ओर गति कराते हैं। ओके, अब देखिए यहां से हमने फेंका है, यहां से छोड़ा है तो कुछ वेग हुआ यहां पर, वो वेग हो गया u। ओके, प्रारंभिक वेग। फिर जाकर के ये अर्थ से टकराएगी, यहां पर वेग हो गया अंतिम वेग। यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको हम s लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर इसको h लिख देना चाहिए, ज्यादा सही है, क्योंकि ये दूरी कहने की अपेक्षा इसको हाइट शब्द इस्तेमाल किया जाए अगर हाइट, तो वो ज्यादा सही है। ऊपर की तरफ कितनी दूरी है या कितनी ऊंचाई है, दोनों का मतलब फिलहाल एक ही है, लेकिन यहाँ हाइट शब्द इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है, इसलिए s को यहाँ पर हम लोग h लिख देंगे। एक तो ये परिवर्तन रहेगा, ठीक है। यहाँ से कुछ ना कुछ टाइम लगने वाला है, टाइम तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम को टाइम ही लिखा जाएगा। और एक विशेष बात इसमें, जो त्वरण होगा, एक्सेलरेशन, उसको हम लोग क्या लिखेंगे? g। g मतलब ग्रेविटी। ये जो एक्सेलरेशन है इसको g से क्यों लिखा है, बात को समझना। ये इसलिए g से लिखा है क्योंकि यहां पर जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो हम या आप कोई नहीं लगा रहा, ये एक्सेलरेशन अर्थ पैदा कर रही है। अगर वस्तु को हमने नीचे की तरफ गिरने के लिए छोड़ दिया तो वस्तु का वेग बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो नीचे की तरफ जैसे जैसे वस्तु आती है वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो ये जो वेग में चेंज आ रहा है एक्सेलरेशन की वजह से आ रहा है, क्योंकि वेग त्वरण का मान कुछ ना कुछ है। अगर त्वरण का मान वहाँ पर 2 है तो हर सेकंड वहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। अगर एक्सेलरेशन का मान 5 है तो हर सेकंड 5 स्पीड बढ़ती रहेगी। हर सेकंड होने वाली जो वृद्धि होती है वही त्वरण होती है हमारी। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो हम और आप नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर ये एक्सेलरेशन अर्थ लगा रही है ग्रेविटी की वजह से। तो इसका जो एक्सेलरेशन अर्थ का है उसको जी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो गति के समीकरण हमारे क्या बन गए? पहली बात तो s को हमने रिप्लेस कर दिया h से, या इसको ऐसे लिख दे s रिप्लेस्ड बाई h, और a g से हो गया। यहाँ g में प्लस का साइन लेना है क्योंकि ये एक्सेलरेशन जो है ये एक्चुअल एक्सेलरेशन ही है। मतलब हमने एक आपको एक्सेलरेशन बताया था, एक रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी बताया, मंदन। तो ये त्वरण है, वेग बढ़ा रहा है। नीचे की तरफ जो वस्तु आएगी तो वेग बढ़ता जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगी तो वेग घटता जाएगा। हम आपको एक्सेलरेशन में बता चुके हैं ये बात कि जब, अगर आपने एक्सेलरेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके। उसमें बताया गया था जब वेग लगातार बढ़ रहा होगा तो त्वरण होगा और वो पॉजिटिव होगा, और जब वेग लगातार घट रहा होगा तो त्वरण निगेटिव होगा, और निगेटिव त्वरण को हम एक्सेलरेशन की जगह पर मंदन कहेंगे, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर फिलहाल तो वेग बढ़ेगा नीचे की तरफ आने पर, नीचे वाले केस में वेग लगातार बढ़ता जाता है, तो ये प्लस का ही रहना चाहिए। तो गति के समीकरण हमारे क्या बन जाएंगे? पहला समीकरण आ जाएगा v बराबर u प्लस टी पढ़ा है तो v बराबर u प्लस a की जगह पर g, ये होता है ना समीकरण। और दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें रिप्लेस कहाँ करना है? पहले तो जितने a आ रहे हैं वहाँ पर प्लस का g जाएगा, तो जहाँ जहाँ a है a हटा दीजिए, सबको a हटा दिया, और यहाँ पर प्लस का g लग देना है। लिख दिया हमने, लगा दिया, तो प्लस 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 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ जहाँ s है वहाँ पर h हो जाएगा, तो s की जगह पर ये भी h लिख सकते हैं, और यहाँ पर s की जगह पर भी क्या लिख सकते हैं? h। तो ये हमारे गति के आ गए तीनों समीकरण, मोशन अंडर ग्रेविटी वाले, गुरुत्वाधीन गति वाले। क्लियर? इसी तरह से अगर वस्तु कहाँ जा रही हो, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, जब वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर जा रही हो। अगर ऊपर की तरफ अर्थ जाएगी तो
s को तो हम h ही लिखेंगे, दूसरी कंडीशन है, हाइट रहेगी, और जो a होगा वो माइनस का g आएगा, क्योंकि जब ऊपर की तरफ होगी तो दिक्कत ये है कि ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रही है, वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है तो वेग घटता रहेगा, क्योंकि उसको पृथ्वी नीचे की तरफ घसीट रही है और वस्तु कहाँ जाना चाह रही है, ऊपर। जाहिर सी बात, उसकी स्पीड लगातार कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, और जहाँ स्पीड 0 हुई वहीं से वस्तु लौट करके वापस नीचे आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव है, क्योंकि वो वेलोसिटी को घटा रहा है, कम कर रहा है, इसलिए ये एक्चुअली में मंदन है, डी एक्सेलरेशन है, इसलिए साइन माइनस का लिया गया। अब गति के समीकरण हमारे क्या हो जाएंगे, तो s की जगह पर तो h को ही रखना है हर जगह, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां पर a था वहां पर g रखा गया था प्लस का, और अब हमको रखना है जब वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है तो a की जगह पर माइनस जी, तो जहां जहां g है वहां माइनस जी रखना है बस। तो जब वस्तु ऊपर की तरफ जाएगी तो गति का समीकरण होगा v बराबर u माइनस जी टी, h बराबर u टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। ये हो गए हमारे गति के तीनों समीकरण मोशन अंडर ग्रेविटी के, जब वस्तु ऊपर की तरफ जा रही हो। तो ये जब वस्तु कहाँ आ रही हो, नीचे आने में यहाँ पर प्लस साइन रहेगा क्योंकि वेग बढ़ रहा होता है, और जब वस्तु ऊपर की तरफ जा रही होगी तो वेग घट रहा होगा, तो इन्हीं इक्वेशंस में जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो इस तरह से मोशन अंडर ग्रेविटी की भी ये बन जाती है इक्वेशन। तो हमने क्या समझाया आज, हमने ये बताने का प्रयास किया है, आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि अभी तक जो हम लोगों ने मोशन पढ़ा था इसमें जो गति थी वो क्षैतिज थी, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। इन तीनों इक्वेशन में जो वस्तु गति कर रही थी वो क्षैतिज कर रही थी, हॉरिजॉन्टल। गुरुत्वाधीन गति जो है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ गति करती है, वर्टिकली। यस, ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु ऐसे भी गति ना करे, ऐसे भी गति ना करे, वो तिरछी गति कर रही हो, इंक्लाइन मोशन कहलाता है ये। लेकिन हमको क्लास 9th की फिजिक्स में इसको नहीं पढ़ना है कि अगर तिरछा मोशन होगा तो क्या करना है, तो फिलहाल तो उसको आप भूल जाइए, ध्यान मत दीजिए बिल्कुल भी। आपके पास केवल 2 ही ऑप्शन है, या तो क्षैतिज या फिर ऊर्ध्वाधर। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इसके बिहाफ पर आप न्यूमेरिकल्स लगाने का प्रयास करिए। अगले वीडियो में हम आएंगे मोशन अंडर ग्रेविटी और इक्वेशन ऑफ मोशन के भी कुछ खास न्यूमेरिकल्स के साथ में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।